कहा कि बीएसएल अनापत्ति जीवन में नहीं देगा। महोदय, मैं सहयोग कर रहा हूं सरकार को। महोदय देखिए, अभी नया हाईकोर्ट का एक बोकारो स्टील प्लांट की कुछ आपत्ति होगा, बाध्यता होगा, लेकिन हमको लगता है कि आप अगर उनको अपने कार्यालय में बुला करके बैठ के वार्ता करेंगे तो पेयजल के लिए समस्या नहीं होगा। आप प्रतिपक्ष के हैं, आप भी संतुष्ट हो जाइए। मैं संतुष्ट कैसे हो सकता हूं महोदय? विषय जरा सुन लिया जाए गंभीरता से महोदय। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने मुझे जवाब दिया है महोदय, अब पीने के पानी की बात मैं कर रहा हूं महोदय। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम इस विषय को गंभीरता से लिया महोदय। हमारे यहाँ विस्थापित क्षेत्र महोदय, बोकारो स्टील प्लांट से जो लोग विस्थापित लोग हैं महोदय, उसमें दो भागों में बटा है, उत्तरी विस्थापित क्षेत्र और दक्षिणी विस्थापित क्षेत्र। और उन विस्थापित क्षेत्रों में महोदय पीने के पानी का घोर संकट है। और पिछले जब से उनकी कई पीढ़ियां, मुझे लगता है कि 6, 7, 8, 10 पीढ़ियां वहीं रह रही है महोदय। प्लांट बने हुए 60 साल के आसपास हुआ महोदय, तो कम से कम 200-250 साल से वो लोग रह रहे हैं वहां पे। इसलिए रह रहे हैं महोदय कि बड़ी संख्या में उनको मुआवजा और बड़ी संख्या में पुनर्वास उनको नहीं मिल पाया महोदय। उनका कसूर क्या है? मैंने मांग किया था कि जो उत्तरी विस्थापित क्षेत्र और दक्षिणी विस्थापित क्षेत्र के जो भी गांव है, वहां पीने की पानी की सरकार वहां सुविधा दे, वहां पाइपलाइन से पीने की पानी दे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पानी पिलाने में जवाब मंत्री जी कोताही नहीं होना चाहिए। जवाब दे दिया गया अध्यक्ष महोदय। पूरक अगर कोई पूछना चाहते हैं अध्यक्ष माननीय सदस्य तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जहां के लिए इन्होंने जिन क्षेत्रों के लिए पेयजल आपूर्ति की मांग की है वो बीएसएल के अधीन आता है और वहां पर बीएसएल से पत्राचार भी किया गया, एनओसी मांगा गया और उसकी कॉपी भी उपलब्ध करा दी गई है। जो बीएसएल से नहीं मिला है हमें नो ऑब्जेक्शन, जब तक बीएसएल से नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है तब तक इन क्षेत्रों में हम लोग जलापूर्ति नहीं कर पाएंगे। और जहां जहां और बीएसएल से बाहर के क्षेत्र हैं वहां सारे क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है विभिन्न माध्यमों से, और जहां छूटे हुए हैं वहां योजनाएं ले ली गई हैं और बहुत जल्द वहां जलापूर्ति की व्यवस्था कर दी जाएगी। और अभी जहां ये बड़ी योजनाएं नहीं है वहां पर्याप्त मात्रा में चापाकल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति हो रही है। माननीय सदस्य महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए माननीय मंत्री से को बताना चाहता हूं, ये बीएसएल से एनओसी की मांग कर रहे हैं। पिछली सरकार से पहले 2014 के दिसंबर में जब रघुवर जी की सरकार बनी थी महोदय, तो वहां भी बीएसएल ऐसे ही बोलता था महोदय, लेकिन हम लोगों ने दबाव बना के, सरकार का हनक था महोदय कि उन क्षेत्रों में कम से कम 1.5 दर्जन बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ महोदय, और बिना किसी एनओसी के हुआ महोदय। तो जब बिना किसी एनओसी के ग्रामीण विकास की योजनाएं वहां लागू हो सकती हैं, तो पेयजलापूर्ति की योजना क्यों नहीं लागू हो सकती महोदय? ये जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, हम आपको सहयोग कर देंगे। कहना यह है कि सरकार अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक चीज है। अगर सरकार चाह ले तो उनके राज्य के अंदर में नहीं होने वाला विषय बहुत ही कम होता है। इसलिए हो सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट की कुछ आपत्ति होगा, बाध्यता होगा, लेकिन हमको लगता है कि आप अगर उनको अपने कार्यालय में बुला करके बैठ के वार्ता करेंगे तो पेयजल के लिए समस्या नहीं होगा। चलिए बोलिए। आगे बात तो हम लोग फिर से इसको आगे बात करेंगे। अगर एक पत्राचार तो किया गया, पत्राचार में बीएसएल ने उनको बुलाइए आप अपने ऑफिस में, बुलवा कर निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे जहां छूटे हुए हैं। और माननीय सदस्य को भी बुला लीजिए। अगर अनापत्ति मिल जाता है बीएसएल से तो निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में भी, और माननीय सदस्य भी चाहेंगे कि वो भी इसमें सहयोग करें क्योंकि स्थानीय विधायक है। अगर क्या होता है महोदय, मैंने कहा कि बीएसएल अनापत्ति जीवन में नहीं देगा महोदय। मैं सहयोग कर रहा हूं सरकार को महोदय। देखिए, अभी नया हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है सदन में। उन क्षेत्रों में वर्षों से डिमांड रहा है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई तो सारी योजनाएं भारत सरकार की और राज्य सरकार की स्वतः वहां लागू हो जाएंगी। हाईकोर्ट ने अभी एक सरकार को डायरेक्शन दिया है, माननीय मंत्री जी सिर भी हमें हिला रहे महोदय। उन्होंने, हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है महोदय कि सरकार सक्षम है निर्णय लेने के लिए।
सरकार निर्णय ले और निर्णय लेकर पंचायती राज व्यवस्था लागू करे। तो मैं आग्रह करता हूं सरकार से, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से, कि उन पूरे उत्तरी और दक्षिणी विस्थापित क्षेत्र को पंचायती राज व्यवस्था में लागू करा दे। तो एक बार जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाएगी तो सिर्फ पेयजल नहीं, सारी की सारी योजनाएं वहां लागू हो जाएगी। महोदय, इस पर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी क्या बोलना चाहते हैं? हम भी वहां गए थे और हम पत्रचार किए थे, उसका भी किया, और उसके बाद डायरेक्शन आया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, आपका बात को मान लिया गया। महोदय, एक समय सीमा तो बता दिया जाए कि सरकार कब तक इस पर काम करेगी। पंचायती माननीय मंत्री पेयजल से विभाग में जा रहे हैं, एक समय सीमा महोदय, अगर पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाए तो खुद ही कह रहे माननीय सदस्य की सारी सरकारी योजनाएं वहां लागू हो जाए, क्योंकि वो अधिकृत क्षेत्र में आता है। तो फिर वहां पंचायती राज व्यवस्था अगर लागू हो जाए तब तो सारी सुविधाएं वहां मिलने लगेंगी। आप जो मांग कर रहे तो पहले पंचायती राज व्यवस्था तो लागू हो जाएगा। नहीं, उतनी समझदारी मुझे है महोदय। मैं तो ये जवाब मान संसदीय कार्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री जी ने इस बात को कही है, तो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए कि पहल करने के लिए कितना समय लेंगे, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से जानना चाहते हैं। पूरे जितने भी जहाँ का जिक्र किया है माननीय सदस्य ने, सभी क्षेत्र हैंडपंप से आच्छादित है। चापाकल के माध्यम से लोगों को पेयजल प्राप्त हो रहा है। ये जो योजनाएं हैं जल जीवन मिशन की और भी योजनाएं हैं, उनका लाभ अभी नई योजनाएं वहां नहीं ली जा सक रही है, क्योंकि वो बीएसएल के अधीन आता है। बीएसएल से एनओसी प्राप्त नहीं है। अब माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती सरकार करके करे, तो उस पर अगर वैसी कोई ये है व्यवस्था है तो हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे जोर जबरदस्ती करके।